नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के बारे में। वो कहते हैं अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। वो कहते हैं कि कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, पर अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। आगे वो कहते हैं, यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। आगे बात करूं तो वो कहते हैं कि ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है, अनुभव फिर भी उम्र का इंतजार करता है। और अपने रहस्यों को उजागर मत करो, ये आदत स्वयं के लिए घातक होगी। शिक्षा इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। आगे कहते हैं कि जो शक्ति नहीं होते हुए भी मन से नहीं हारता, उसको दुनिया की कोई सी भी ताकत नहीं हरा सकती। और हाँ, ये भी बात याद रखने योग्य है कि जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। शरीर की बात करूं तो दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। तो शरीर पर भी ध्यान देना जरूरी है। आगे कहते हैं कि जो बुरे वक्त में आप कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज़्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। सदैव उससे दूर रहे। और वो आगे कहते हैं कि ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ, आप खुद ब खुद आगे बढ़ने लग जाओगे। आगे कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखने वाला ही बुद्धिमान है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि सारी गलतियां खुद करके ही सीखे। आगे कहते हैं कि सिंह से सीखो, जो भी करना है जोरदार तरीके से करना है और दिल लगाकर करना है। आप सोच भी नहीं सकते कहाँ तक जा सकते हो। आप जितना कम बोलोगे उतने ही ज़्यादा पसंद किए जाओगे। और वो आगे कहते हैं कि जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग वर्तमान में ही जीते हैं, क्योंकि जो भी होता है वर्तमान में होता है। वर्तमान में जी के आप बहुत आगे तक जा सकते हो। और हाँ, ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता है, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती है। बात करूँ कर्म की तो ऊपर वाला भी कर्म करने पर ही देगा, यकीन तो पूरी दुनिया लगाए बैठी है। तो अच्छे से कर्म करो, फल आपको अपने आप ही मिलता रहेगा। और हाँ, जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो, जिसकी शिकायतें कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत ही कम होता है। और वो आगे कहते हैं कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा धन है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता और न ही कोई छीन सकता है, बल्कि ये ज़्यादा फैलाने से ज़्यादा बढ़ती है। तो अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बांटनी भी चाहिए। और वो आगे कहते हैं कि जिस जगह झगड़ा हो वहाँ रुकना नहीं चाहिए। ऐसी जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ दे, क्योंकि झगड़ों में कई बार बेगुनाह लोग फंस जाते हैं। और हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं रहता। बुद्धि अज्ञान को नष्ट करती है और बुद्धि से बड़ी परेशानियों को आसानी से दूर किया जा सकता है। तो हमेशा बुद्धि अर्जित करते रहे, इसका कोई टाइम नहीं है, इसको कभी भी ले सकते हैं। कहने का मतलब किसी भी उम्र में। अगर भाग्य की बात करूं तो वो कहते हैं कि भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वो आगे कहते हैं कि रणभूमि में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। आपका उस काम के प्रति आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ाता है। बात करूं फूलों की सुगंध की तो फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है।
और हाँ, आगे कहते हैं कि तीव्र बुद्धि वाले लोग आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हैं, मध्यम बुद्धि वाले लोग संसार की घटनाओं की चर्चा करते हैं और कम बुद्धि वाले लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं। तो आप इनमें से कहाँ पर हो ये देख सकते हो, उसमें सुधार कर सकते हो। आगे कहते हैं कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं उसके कर्म, उसके विचार, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वह इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। अपने जीवन को उस तालाब की जैसा बनाओ जहाँ शेर भी पानी पिए और बकरी भी पानी पिए, लेकिन सिर झुकाकर। आगे कहते हैं कि रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बादी होने में वक्त नहीं लगता, तो ईमानदारी से काम करके किस्मत को अपना लो। और हाँ, ज़रूरी यह नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। और हाँ, आगे वो कहते हैं कि सफलता में समय का विशेष महत्व है। जिसने समय के महत्व को जान लिया उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। वो खुद नहीं सोच सकता वो कहाँ तक जा सकता है, तो समय का सदुपयोग करना सीखे और आगे बढ़े। आगे कहते हैं कि सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना बहुत ही मुश्किल है। और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वह व्यक्ति विशेष है, वह कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आगे वो कहते हैं सिर्फ पानी से नहाने वाले कभी सफल नहीं होते, बल्कि पसीने से नहाने वाले दुनिया बदल देते हैं। और ज़िंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाए। और वो आगे कहते हैं कि अपनी झोंपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। उपकार करने पर प्रत्युपकार करना चाहिए और बिना मतलब मारने पर मारना भी चाहिए। इसमें कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि धृष्टता करने पर धृष्टता करना उचित होता है। आगे वो कहते हैं कि किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल ना बंद करने से पानी बेरती जाता है। तो ज्ञान भी सोच समझ कर देना चाहिए, कहीं ना कहीं उल्टा भी पड़ जाता है। वो आगे कहते हैं कि व्यक्ति को अभ्यास करने में, भगवान के नामों का जाप करने में और दूसरों की भलाई करने में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और हाँ, आगे वो कहते हैं इस बात को व्यक्त मत होने दो कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और काम को करने के लिए दृढ़ रहिए, वो अपने आप ही सामने आ जाएगा। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाए तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। और हाँ, आगे वो कहते हैं पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मज़ा तो जब है जब दौलत आपकी हो और पिता घमंड करे। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में अक्सर खुशबू रह जाती है। आगे बात करूं तो आचार्य चाणक्य विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, एक बेहद बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ और चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी चतुराई से कुछ मनोरंजन नीतियों को तैयार किया और वे बाद में मगध के नंदावंश का विनाश भी किया। तो ये था आज का वीडियो को अच्छे से देख समझकर अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दिल से थैंक यू।